सो गाइस, आज की इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 72 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ये वो सेंटेंसेस है जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज किया करते हैं गाइस। तो गाइस, इस तरह का सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। तो गाइस, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। कुछ नया करने की आदत डालो। कुछ नया करने की आदत डालो। वक्त पे खाने की आदत डालो। वक्त पे खाने की आदत डालो। हमेशा सच बोलने की आदत डालो। हमेशा सच बोलने की आदत डालो। साफ कपड़े पहनने की आदत डालो। साफ कपड़े पहनने की आदत डालो। तो गाइज, आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको एडवांस स्ट्रक्चर बता दूंगा कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर है। उसके बाद इस तरह का सेंटेंस आप बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आपको मेरे वीडियो को कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो ऐसे सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना ही होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइज, यहाँ पे जो मैंने आपको बताए हैं सेंटेंस कि कुछ नया करने की आदत डालो, मतलब किसी भी काम की आदत डालने को जब बोला जाए तो वहां पे इंग्लिश में आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो देखिए गाइज, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। मैं यहाँ पे लिख कर आपको दिखा रहा हूँ, आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। तो यहाँ पे लिख देते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ। ये आपको लिखना है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। जो भी आपका वर्ब रहेगा उस सेंटेंस में उसके साथ आईएनजी प्लस करना है। उसके बाद अदर वर्ड। ओके, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। पहले आपको गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करना है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी होगा, उसके बाद अदर वर्ड। ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा, उसे ट्रांसलेट करने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ का कैसे यूज करना है। तो वीडियो पे आप बने रहे। तो देखिए गाइस, हमारा पहला सेंटेंस है कुछ नया करने की आदत डालो। ये हमारा पहला सेंटेंस है, कुछ नया करने की आदत डालो। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करना, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, आइए देखते हैं। गेट इनटू द हैबिट ऑफ। उसके बाद आपको वर्ब देना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, कुछ नया करने की आदत डालो। करने का इंग्लिश क्या है, डू। तो डू के साथ आईएनजी हो जाएगा डूइंग, डूइंग। उसके बाद समथिंग न्यू, कुछ नया करने की, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। देखिए, कुछ नया करने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू। देखिए यहाँ पे गेट इनटू द हैबिट का पहले यूज हुआ है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। उसके बाद डू, ये वर्ब है, उसके साथ आईएनजी प्लस हुआ है, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वक्त पे खाने की आदत डालो। वक्त पे खाने की आदत डालो, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में बोलने के लिए यहाँ पे भी आपको गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करना है। देखिए कैसे सेंटेंस बनता है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। उसके बाद कुछ ना है, क्या है, वक्त पे खाने की आदत डालो। खाने का इंग्लिश क्या है यहाँ पे, ईट। यहाँ पे ईट, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा, ईटिंग। उसके बाद वक्त पे मतलब ऑन टाइम, ऑन टाइम। देखिए, वक्त पे खाने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग ऑन टाइम। ओके, यहाँ पे देखिए गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज हुआ, उसके बाद ईट वर्ब, उसके साथ आईएनजी प्लस हुआ है, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमेशा सच बोलने की आदत डालो। हमेशा सच बोलने की आदत डालो, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको गेट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करना है।
गेट इनटू द हैबिट ऑफ, उसके बाद हमेशा मतलब ऑलवेज, ऑलवेज बोलने का इंग्लिश क्या है? टेल, टेल उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा क्योंकि ये वर्ब है। टेलिंग दी ट्रूथ, सच बोलने का इंग्लिश क्या है? ट्रूथ, ट्रूथ। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, हमेशा सच बोलने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये लास्ट एग्जांपल है, इसे आपको और अच्छा से समझ लेना है। लास्ट एग्जांपल क्या है? साफ कपड़े पहनने की आदत डालो, साफ कपड़े पहनने की आदत डालो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले क्या यूज करना है? टेल गाइस, टेल क्या यूज करना है? गेट इनटू द हैबिट ऑफ। यस, यहाँ पे लिख लेते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। उसके बाद क्या है? कपड़े पहनना है। यहाँ पे पहनना वर्ब है, पहनने का इंग्लिश क्या है? वेयर, WEAR, वेयर, इसके साथ आईएनजी जुड़ेगा, वेयरिंग। उसके बाद क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े मतलब क्लीन क्लोथ्स, CLEAN, क्लीन, CLOTHES, क्लोथ्स। देखिए साफ कपड़े पहनने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स। ओके, आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।